1:2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5:10 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये एमसीक्यू का एक और आपने इसको याद समझना है। जेड प्रोटीन डायरेक्ट पार्ट है फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 1 के साथ नहीं है, इसलिए लाइट का इसके साथ ताल्लुक नहीं। इस एमसीक्यू से तरह आता है फर्स्ट ऑक्सीडाइज देन रिड्यूस, फर्स्ट रिड्यूस देन ऑक्सीडाइज, प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे बहुत जरूरत है। कहता है चलो ले ले, मेरे तरफ से आप ले ले। तो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और मैं आप लोग के लेकर आया हूँ लाइट। और आज हम ये पढ़ेंगे कि ये लाइट कैसे जो है प्लांट्स में हमारे पास एटीपी कैसे बनाती है, एनर्जी कैसे बनाती है, और ये कंप्लीट प्रोसेस हम यहाँ से लेकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट हो के आखिर में हमारे पास एनएडीपीएच कैसे बनता है, एटीपी कैसे बनती है, ये सारा प्रोसेस हम इस लाइट के जरिए पढ़ेंगे कि लाइट कैसे प्लांट के ऊपर ऐसे पढ़कर हमारे पास कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है और उसकी वजह से एटीपी बन जाता है, एनएडीपीएच बन जाता है। और इस सारे प्रोसेस को मैं आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने वाला हूँ, तो आपने हमारे साथ आखिर तक बने रहना है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ, हमारे पास जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइट रिएक्शन के हवाले से। देखिए लाइट रिएक्शन लफ्ज बता रहा है कि मैं क्या हूँ, लाइट वाला रिएक्शन, लाइट के जरिए हो रहा हूँ। इस प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि हमारे पास H2O होता है ना, पानी, पानी के ऊपर हमारे पास क्या होता है। देखिए ये मेरे पास क्या है, बेसिकली ये मेरे पास एक क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मेरे पास ये जो मेरा समझाया था ना थाइलाकाइड, इस थाइलाकाइड के ऊपर मेरे पास ये रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन। अब जब सनलाइट इस थाइलाकाइड के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। यही इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये जो रेड है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे और इसकी वजह से मेरे पास यहाँ पर एटीपी बनेगा और आखिर में मेरे पास मैं आपको बताऊंगा कि एनएडीपीएच बनेगा। और मैं आपको लास्ट में एक और जबरदस्त जो है प्रोसेस बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मैं इस लेक्चर का जो है आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज लिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ इस टॉपिक की वजह से जो है सारी चीजें मैं आप लोग को लिखाऊंगा, तो आपने आखिर तक जो है बने रहना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को जो एक नाम देता हूँ लाइट डिपेंडेंट फेज। मेरे बात करने का यह मकसद है कि ये लाइट पे डिपेंड करता है, इसीलिए एमसीक्यूज में इसको लाइट डिपेंडेंट फेज कहते हैं, ठीक है। इसको हम एनर्जी कन्वर्जन फेज कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास जो सन लाइट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सन है, ठीक है। यहाँ पर जो सूरज की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, एटीपी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन फेज। आपको बात समझ आ रही हो, ठीक है। मैं आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि सन से क्या हो रहा है, सन क्या कर रहा है, एक एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी, तो वो एटीपी बना रहा है। तो सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनने का ये प्रोसेस जो वाटर के टूटने से होता है, इसको हम लाइट एनर्जी, जो लाइट रिएक्शन कहेंगे। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा आपके सामने। मैंने क्या कहा, मैंने ये बात की कि लाइट एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब बात का ये मकसद है कि सन लाइट आ रही थी ना, सनलाइट वो क्या बना रही है, हमारे पास एटीपी बना रहा है ना, एटीपी एनर्जी बना रहा है। यही इस प्रोसेस को हम लाइट एनर्जी, जो हम लाइट इसको कहते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। फोटोलाइसिस लफ्ज ये है, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फोटोलाइसिस रिएक्शन भी इसको क्यों कहते हैं, मैं यहाँ पर बता दूं। फोटोलाइसिस का मतलब ये है कि इस प्रोसेस में हम जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, आखिरी में ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास वाटर देगा। अब वाटर को कौन तोड़ेगा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या सनलाइट आ रही है, ठीक, इस वाटर के ऊपर। ये देखिए वाटर, प्लांट्स में तो वाटर होती है ना, प्लांट्स वाटर से बना है, तो यहाँ पर सनलाइट आ रही है। यही वाटर जब टूटेगी इस हमारे पास किस किस चीज में टूटेगी, मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर देख ले, वाटर जो है मैंने कहा हाइड्रोजन में टूटेगा, यही वाटर जो है इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन में टूटेगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आगे क्या प्रोसेस वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये तो मिसाल मैंने इसको ये नाम इसलिए दिया फोटोलाइसिस, क्योंकि मैंने कहा कि इस प्रोसेस में हम लाइट के जरिए वाटर की जो है ब्रेकडाउन करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बता दी। और एक और बात याद रखना कि ये प्रोसेस कहां पर होता है, एक बार फिर से याद रखना, एमसीक्यूज ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, याद रखना ग्राना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। ये तो थाइलाकाइड्स है, इस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको क्लोरोफिल वाले उसमें बताया था लेक्चर में कि क्लोरोफिल इस थाइलाकाइड के ऊपर ऐसे फंसा हुआ है, ना। अब इस क्लोरोफिल के ऊपर क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। इसी क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, एक्साइट हो जाएगा और आगे जाके मेरे पास आगे प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इलेक्ट्रॉन इसी क्लोरोफिल को दिया जा रहा है, इसी इस सिस्टम के अंदर। अब मैंने आपको बताया था फोटो सिस्टम के हवाले से कि फोटो सिस्टम क्या होता है। अब हम शुरू करते हैं, ये तो मैंने आप लोग इंट्रोडक्शन करवाई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस प्रोसेस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे पास इस प्रोसेस में दो फोटो सिस्टम मैंने बताए थे। अब फोटो सिस्टम क्या है, मैंने बताया था कि कलेक्शन ऑफ पिगमेंट्स है मेरे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए भी है, क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल कैरोटेनॉइड्स भी हमारे पास मौजूद है। ये जो पिगमेंट्स का 200 से 300 पिगमेंट्स हमारे पास इसमें होते हैं, एमसीक्यूज है ये। इस कलेक्शन को हम फोटो सिस्टम कहते हैं। हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, ठीक है। अब ये दो फोटो सिस्टम मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इस फोटो सिस्टम 2, इसको फोटो सिस्टम 2 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी फोटो सिस्टम 1 के बाद हुई थी। पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो फोटो सिस्टम 1 की हुई थी, ठीक है। और जो बाद में डिस्कवरी वो फोटो सिस्टम 2 की हुई थी। पहली बात आपको ये एमसीक्यूज है, आप वो लिख लेना है। दूसरा एमसीक्यू याद रखना कि फोटो सिस्टम 1 की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट है फोटो सिस्टम 2 से। मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखवा रहा हूं कि इसकी जो एनर्जी है ना, मैंने यहां पर लिखा है, देखो इसकी जो एनर्जी है वो फोटो सिस्टम 2 से क्या है, ज्यादा है। लिख लो कॉपी पर, एमसीक्यूज है पिछले सालों का। और एक वो याद रखना, जो फोटो सिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल ए है और जो फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्या है, सीएच में लिख रहा हूँ क्लोरोफिल के लिए। यहाँ का जो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, वो 700 नैनोमीटर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है। यहाँ का जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर एनर्जी जो है उसकी जो रेंज है उसके क्या करेगा, लाइट की जो एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ की एनर्जी इससे ज्यादा है, यहाँ का एब्जॉर्प्शन यहाँ से ज्यादा है। यहाँ का ये जो डिस्कवरी है ये इससे पहले हुई है, यानी फोटो सिस्टम 1 का मतलब 1 है, यानी पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद इसकी डिस्कवरी हुई। इसीलिए तो हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हिल साहब ने की थी। किसने किया था, मैं यहाँ पर लिखूंगा रॉबर्ट हिल, आपने लिखना है रॉबर्ट हिल। एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी डिस्कवरी की। रॉबर्ट हिल एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इसकी डिस्कवरी की, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। अब यहाँ पर आप देख ले, कुछ ऑर्गेनिज्म में हमारे पास ये फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 की बात कर रहा हूँ। अब बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास जो है वो फोटो सिस्टम 2 नहीं है, ठीक है। और अगर मैं साइनो बैक्टीरिया की ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं, उसमें फिर फोटो सिस्टम 1 नहीं है। ये एक्सेप्शंस आपने याद रखने हैं। क्या आपने याद रखना है, मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि बैक्टीरिया के अंदर मेरे पास जो है, अब ये जो मैंने आपको सामने लिखा है वो तो प्लांट्स वाला है, प्लांट्स में दोनों है, ठीक है। बैक्टीरिया में हमारे पास या सिर्फ हमारे पास फोटो सिस्टम 1 मौजूद है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 मौजूद है। अगर मैं किसकी बात करूं, साइनो बैक्टीरिया की या ब्लू ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं, ब्लू ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस ब्लू ग्रीन एल्गी में फिर देखिए आप, इसमें जो है मेरे पास फोटो सिस्टम 2 सिर्फ मौजूद है। फोटो सिस्टम 2 वो वाला हमारे पास क्या, ये सिर्फ मौजूद, ये फिर नहीं है। बैक्टीरिया में ये वाला है, वो वाला नहीं है। लेकिन प्लांट्स में मेरे पास, मैंने कहा क्या है, बोथ, दोनों मौजूद है। अब इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, मैं इस प्रोसेस को शुरू करने वाला हूं। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाटर मेरे पास पड़ा है, ठीक है, वाटर मेसोफिल सेल के अंदर वाटर होता है, मैंने बताया पिछले लेक्चर में। अब वो इस वाटर की जो ब्रेकडाउन होगी, अब वाटर की ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, इस वाटर ने क्या टूट गया। अब यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि हम कितने, मेरे पास अगर आपसे पूछा जाए कि हम 8 इलेक्ट्रॉन कब बनाएंगे, तो आपने बताना है कि एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन देगी। तो अगर हमें 4 H2O लाओ तो जो है 4 हाइड्रोजन मिलेंगे, हमें हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी आपने नंबरिंग ऐसे करनी है। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 H2O बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन के। इस पर आपसे एक्सक्यूज पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी रिलीज बाय 5 H2O मॉलिक्यूल्स। तो आपने एक के हिसाब से जो है बात करनी है कि एक H2O 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 H2O 10 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये एमसीक्यूज है कोर, आपने इसको याद समझना है। अब ये जो हमारे पास क्या होगा, यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब इस इलेक्ट्रॉन ने किसके पास जाना है, डायरेक्ट फोटो सिस्टम 2 के पास जाना है। इसी तरह अगर हम कहें तो फिर तो ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास भी तो डायरेक्ट जा सकता है, क्योंकि सनलाइट तो दोनों पे पड़ रही है। लेकिन एक शर्त है, फोटो सिस्टम 2 में जा रही है, फोटो सिस्टम 1 में नहीं जा रही है, क्योंकि इसके साथ जो मौजूद है वो है जेड प्रोटीन। जेड प्रोटीन डायरेक्ट पार्ट है फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 1 के साथ नहीं है। इसलिए लाइट का इसके साथ ताल्लुक नहीं, इसके साथ ताल्लुक है। क्योंकि जेड प्रोटीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेगा इस वाटर से, फिर वो देगा क्लोरोफिल ए को। फिर इसके बाद यही क्लोरोफिल ए पे जब हमारे पास यहाँ का जो मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम हमारे पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ से जो है एक्साइट करेगा, और एक हाई एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सनलाइट पड़ा क्लोरोफिल ए पर। क्लोरोफिल ए ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, एक्साइट किए। एक वाटर था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक्साइट हुए, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे जाकर हमारे पास, अगर आपसे एक्सक्यूज पूछा जाए
कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम आपने याद रखना है, वो है पियोपाइटिन। एमसीक्यूज, फिर से एमसीक्यूज, ये देख ले, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अगर आपसे पूछा जाए, वो हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो हमारे पास क्या है, वो ये मेरे पास पियोपाइटिन। ठीक है, पियोपाइटिन के पास आ गए। अब पियोपाइटिन साहब कहता है कि मैंने तो इसको अपने साथ नहीं रखना है, आपने मुझे दिया, ठीक है, अब मैंने इसको आगे बढ़ाना है। अब प्लास्टो क्यूनिन कहता है प्लीज आप मुझे दे दे, मुझे देते। वो कहता है चलो आप ले लें। इस तरह इसको क्या करता है, मार्केट की तरह इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर प्लास्टो क्यूनिन है। प्लास्टो क्यूनिन खुद क्या है, प्लास्टो क्यूनिन जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा, देखिए प्लास्टोक्विनियम पहले क्या था, पहले पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म था, यानी उसके साथ इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन देने वाला था। अब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो प्लास्टोक्विनियम क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। पहले क्या था, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज मैंने खुद किया, ये एमसीक्यूज इसीलिए तो लिखवा रहा हूँ। ये देखिए एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का, कि पहले क्या हुआ, पहले क्या था, ऑक्सीडाइज था, यानी पहले इसके इलेक्ट्रॉन क्या थे, नहीं थे इसके पास, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। किसको लूज किए थे, इसने इस साइटोक्रोम को दिए थे। साइटोक्रोम को इसने क्या, दो इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इस पर क्या आया, प्लस चार्ज आया ना, प्लस चार्ज आया, तो क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन, जब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आए, फिर इसके बाद ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। पहले क्या था, ऑक्सीडाइज, फिर इसके बाद क्या हुआ, रिडक्शन किया, रिड्यूस हुआ। रिड्यूस का मतलब क्या है, कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अपने पास रखा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये पहले क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, फिर रिड्यूस। एक्सक्यूज इस तरह आता है कि कोई भी आपको दे दे, आप फर्स्ट ऑक्सीडाइज देन रिड्यूस, फर्स्ट रिड्यूस देन ऑक्सीडाइज, या बोथ, या नन ऑफ दिस। आपने कहना कि पहले ऑक्सीडाइज होगा फिर रिड्यूस होगा, एमसीक्यूज है, ये आएगा इस साल भी देखना, ठीक है। ये तो हो गया, ये प्लास्टोक्विनिन तो ये काम कर। अब इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन ये प्लास्टोक्विनिन खुद इसका नेचर क्या है, ये हमारे पास कैरोटेनॉइड नेचर है, और इसके अंदर क्या मौजूद, आयरन मौजूद है। मैंने क्या कहा, दो बातें, दो एमसीक्यूज और हो गए। यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड नेचर मेरे पास क्या है, कैरोटेनॉइड है। कैरोटेनॉइड में क्या क्या है, हमारे पास क्या है, मैंने बताया था पिगमेंट इसमें मौजूद है, कैरोटेनॉइड नेचर है, ठीक है। और एक और बात याद रखना, यहाँ पर मैंने क्या कहा, हमारे पास आयरन इसके अंदर मौजूद है, आयरन। ये दो बातें इसके अंदर क्या होगी, आगे। अब मैंने क्या करना है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आगे अभी जा रहा है। अब इसने इलेक्ट्रॉन पहले जो लिए थे, अब क्या करेगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को देगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स रो रहा होता है कि प्लीज मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे बहुत जरूरत है। वो कहता है चलो ले ले, मेरे तरफ से आप ले ले। तो वो क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बहुत खुश हो जाता है, हंस रहा होता है, हाँ हाँ हंस रहा होता है। अब इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को आप देख ले, इसने जब इलेक्ट्रॉन लिए, ये देखो मैं कहता हूँ इस लाइट डायरेक्शन का जो हीरो है, अगर आपसे कोई पूछे द हीरो ऑफ द लाइट डायरेक्शन, द हीरो ऑफ द लाइट डायरेक्शन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन आगे किसको देगा, प्लास्टोसाइनिन को देगा। लेकिन ये खुद एक पंप भी है। पंप किस तरह है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा पंप किस तरह, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मौजूद है ना, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मिसाल में, यहाँ पर ये रेड में, ये क्या साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। ये खुद क्या करता है, थैलेकॉइड के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको ल्यूमन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ल्यूमन, इसको हम क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर नीचे ला के फिर लिखता हूँ ल्यूमन कहते हैं हम, उस फ्लूइड को हम ल्यूमन कहते हैं। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को पंप करता है, हाइड्रोजन की पंपिंग करता है। कैसे करता है, यहाँ से बाहर जो फ्लूइड है, वो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा टू इनसाइड ल्यूमन करता है। यहाँ से हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ से अंदर लाता है, अंदर हाइड्रोजन की क्या करता है, हाइड्रोजन का क्या करता है, कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इनसाइड हमारे पास थैलेकॉइड, ये ब्लैक वन जो इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको ल्यूमन कहते हैं, थैलेकॉइड है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फिर क्या होता है, हमारे पास एक प्रोसेस जनरेट होता है, उसको हम क्यूमियो ऑस्मोसिस कहते हैं। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, फिर से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर उस प्रोसेस का नाम लिखा हूँ, क्यूमियो ऑस्मोसिस करवाता है ये, क्यूमियो ऑस्मोसिस। यहाँ पर मैं ऑस्मोसिस लिख रहा हूँ, ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जहां पर हाई हाई कंसेंट्रेशन में जहां पर हाइड्रोजन मौजूद है और जहां पर कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन जहां पर ज्यादा है ना, तो वहां से जो लो कंसेंट्रेशन की तरफ हाइड्रोजन अभी उस पंप से गुजर रहा है, तो वो पंप क्या कर रहा है, वो पंप जो एनर्जी है ना इस हाइड्रोजन की, वो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया, उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी थी जो यहाँ से एक्साइट हुआ था, वो एनर्जी लेकर क्या करता है, वो वहां पर जब पंप से ये गुजरेगा ना, इसको हम आगे प्रोसेस में पढ़ेंगे क्योंकि उससे अलग टॉपिक होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी थी ना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेकर किसको दिया, एटीपी सिंथेस जो पंप था। अब हाइड्रोजन वहां से गुजर रहा है, वहां पर जो एडेनिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है, अब इन दोनों ने मिलकर एटीपी बनाना है। अब मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा जब दो मिलेंगे बायोलॉजी में तो उनको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की उनको मिलेगी।
तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर इस प्रोसेस पर, इस जगह पर, इस लाइट रिएक्शन के अंदर जो एटीपी बनता है वो इस पंप के जरिए बनता है। ये पंप यहाँ पर मौजूद है। जब हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा हुए तो फिर खुद ब खुद इस पंप से वापस क्या होगा, वापस इस ये क्या बाहर निकलेंगे, बाहर वापस लीवन की तरफ आएंगे। क्योंकि इन साइड ज्यादा हुए तो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस एंजाइम यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर, तो उसने क्या किया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, वापस यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकले। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन एटीपी सिंथेसिस एंजाइम मौजूद है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है एटीपी बनवाएगा। किस तरह बनवाएगा, जी अब ये देख लो, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलाएगा और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। एटीपी फॉर्मेशन हुई तो इस पंप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि बतौर पंप भी है। एमसीक्यूज, फिर से एमसीक्यूज लिख लो कि विच आर द which step which compound of the light reaction is function both as a pump and electron carrier। आपने क्लिक करना है कैसा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, लिख लो, एमसीक्यू के साथ आने वाला है, याद रखना। ये मैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ। बोथ पंप एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर और पंप दोनों की तरह जो काम कर रहे हैं वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में दो टाइप, एक B6 एक मेरे पास क्या एफ है, दोनों एक साथ, मिसाल बी से गुजर कर B6 से गुजर कर एफ के ऊपर, वो इतना फर्क नहीं है, लेकिन इसकी नेचर आपने जानना है। ये इसका नेचर हमारे पास क्या है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन इसका नेचर है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इसका जो नेचर है वो क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन से बना है, आयरन